क्रायो प्रिजर्व ब्रूड भी बोलते हैं, इसको विट्रीफाइड ब्रूड भी बोलते हैं, और इसको फ्रोजन यानी कि जमाया हुआ बच्चा। इस जमाए हुए बच्चे को इस तरह आप समझ सकते हो कि हमारे लिक्विड नाइट्रोजन के जार में जिस तरह हम सीमन रखते हैं, उसी तरह अब हम सीमन की जगह बच्चे को रख सकते हैं। और जिस तरह हम गाय भैंस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि कृत्रिम गर्भाधान करते हैं, कई समय बाद एक HF का, होल्स्टीन फ्रीजियन का या जर्सी का सीमन निकाल के हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके बच्चा भारतीय गायों में पैदा करते हैं, उससे भी ऊपर उठकर हम इसके स्ट्रा से, इसके सीमन स्ट्रा से तो बच्चे पैदा कर ही रहे थे। अब हमने उसकी जगह पूरा बच्चा उसमें जार में लिक्विड नाइट्रोजन में रख दिया, और उस बच्चे को हम जब चाहे आज 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद निकाल कर उसका एक पूर्ण बच्चा ले सकते हैं, और अच्छे गुणों को प्रिजर्व करते हुए, अच्छे गुणों को प्रिजर्व करते हुए जब देश को ज़रूरत लगे तब उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चा पैदा कर सकते हैं। साथ के साथ ही इस तकनीक से चाहे भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना हो या चाहे विदेश में ले जाना हो, आप एक जार में 50 बच्चे, 100 बच्चे इस तरह प्रिजर्व करके ले जा सकते हो, और जहाँ जाओ वहाँ जाके इस बच्चे को पैदा कर सकते हो। तो ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी तकनीक है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, देश के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और इसके लिए वाकई जो हमारी टीम है और जो डॉक्टर तालूरी राव है, उनका बहुत अच्छा प्रयास रहा। हालांकि संपूर्ण टीम का इसमें योगदान होता है। घोड़ों की घटती नस्ल को लेकर किस तरह से अपना प्रयास? देखिए, भारत में इस वक्त 3,40,000 घोड़े हैं, और अगर इसको 2 भागों में बांटते हैं तो लगभग 1 लाख हमारे घोड़े हैं और 2,40,000 पोनीज है, यानी कि जिनको हम छोटे घोड़े बोलते हैं वो वाले हैं, जिनको आप टट्टू भी बोलते हैं। जो बड़े 1 लाख घोड़े हैं उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा, उनकी संख्या ठीक ठाक है, और आज के समय में मारवाड़ी घोड़े की मांग बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ साथ काठियावाड़ी घोड़ा भी अच्छा है, और एक जो सिंधी घोड़ा है उसको हम कच्ची सिंधी भी कहते हैं, और वो कच्ची सिंधी रेवाल चाल में बहुत अच्छा चल रहा है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि गुजरात में कच्ची सिंधी घोड़ा है, और उसके वहाँ पे संख्या बढ़ रही है, बाकी जगह घट रही है, वहाँ पे संख्या बढ़ रही है। और राजस्थान में भी जो मारवाड़ी घोड़ा वो बहुत ज़्यादा संख्या में कमी नहीं हुई है। हमारे 34,000 घोड़े थे पिछली पशु गणना में, अभी 32,000 घोड़े इस पशु गणना में आए हैं। जो भी कमी हो रही है वो मणिपुरी में, जांसकारी में, लेह लद्दाख में, हिमाचल में, जो पहाड़ों में बोझा ढोने के लिए जो घोड़े काम आते थे, चूँकि वहाँ अब रोडें बन गई, मैकेनाइजेशन हो गया, हेलीकॉप्टर्स चल गए, इस कारण अब वो जो बाहर लाने ले जाने वाला काम है वो थोड़ा कम हो रहा है, और उसमें कमी आ रही है। लेकिन उसमें भी हमारा ये जो प्रयास है, हमने जैसे जांसकारी घोड़े में भी इसको सफलतापूर्वक किया है, और उनके भी जो बेस्ट घोड़े हैं, हम किसी भी नस्ल को मरने नहीं देंगे, ये हमारी गारंटी है, क्योंकि हम हर नस्ल के कुछ निश्चित मात्रा में एम्ब्रियो बनाकर हमारे यहाँ प्रिजर्व कर देंगे, तो देश को जब जिस नस्ल की ज़रूरत हो वो इस टेक्नोलॉजी से मिल जाएगी। ये कृत्रिम गर्भाधान किया है, ये देश का किस तरह से है, क्या है? नहीं, ये कृत्रिम गर्भाधान से बहुत ऊपर की टेक्नोलॉजी है। कृत्रिम गर्भाधान हम शब्द काम में लेते हैं जब अच्छे घोड़े का वीर्य हम जार में रखते हैं, केवल वीर्य एक घोड़े का जो होता है, और किसी भी मादा में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें घोड़े और घोड़ी दोनों से हमने एक बच्चा बना लिया, उस बच्चे को हमने एक टेक्नोलॉजी से फ्रीज किया, और फ्रीज करके जार में रख दिया, यानी कि माँ बाप दोनों हमने तय कर दिए। अब जो भी होगी वो सिर्फ दाई होगी जो उसको पालेगी, वो आज पाल ले, 10 साल बाद पाल ले, 20 साल बाद पाल ले, हिंदुस्तान में पाले, अमेरिका में पाले, पाकिस्तान में पाले, या चाहे वो रूस में पाले, कहीं भी पाल सकते हैं।